हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक माय लाइफ चैनल। और आज हम पेश कर रहे हैं डायमंड कॉमिक्स की शानदार चाचा चौधरी और पॉप शो। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं चाचा चौधरी और पॉप शो। ये देख सकते हैं, इस तरह से इसका कवर पृष्ठ है। चाचा चौधरी और साबू बीनी। उससे पहले इसमें एक शानदार कॉमिक थी, मिल्की बार किड और क्विकडा मैकग्रा। एक दोपहर हम सब मिल्की बार खा रहे थे कि अचानक क्विकड्रा मैकग्रा घोड़े पर बैठकर हमारी तरफ बढ़ा। अरे ये तो क्विक ड्रा मैकग्रा है। उसने गोलियां चलाकर हमारे मिल्की बार में छेद करने शुरू कर दिए। बैंग बैंग बैंग। हाँ, मैंने कहा मिल्की बार मुझे शक्ति दो अपार। पलक झपकते ही मैं मिल्की बार किड बन गया और मैंने गोंद से भरी बोतल उसकी पिस्तौल में खोल कर पलट दी। गोलियां ये तो चिपक गई और जब वो अपनी पिस्तौल निकालने में उलझा था तो हमने उसे बांध दिया। शुक्रिया मिल्की बार, नेस्ले मिल्की बार, ले जाओ अपनी शक्ति आज ही। तो चलिए अब शुरू होती है चाचा चौधरी की इसमें पहली कॉमिक्स, पॉप शो। प्रोफेसर गोड़ बोले, साहब किन विचारों में खोए हुए हैं? चाचा चौधरी, यहाँ के स्टूडेंट को कॉलेज बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर करीब एक कॉलेज खोल दिया जाए तो विद्यार्थियों को मीलों दूर ना जाना पड़े। उस कॉलेज में मुझे फिजिकल इंस्ट्रक्टर बनाना। शहर बसा नहीं, उचक के पहले तैयार हैं। साबू, कॉलेज की बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे लाखों रुपए चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप धन इकट्ठा करने में मेरी मदद करें। 10 रुपये मैं दान देता हूँ। मैं 50 पैसे। साबू, आओ हम सेठ बोनोगा के पास चलेंगे, बड़ा अमीर है लेकिन उतना ही कंजूस। सेठ बोनोगा, मिस्टर टू, कंप्यूटर पर देखकर बताओ हमारी कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ है। 20 करोड़ रुपए। सेठ, 20 करोड़ में से कुछ कॉलेज की बिल्डिंग के लिए दान दो। इस पुण्य काम के लिए दिल खोलकर चंदा देना चाहिए। मैंने 15 लाख रुपए का चेक लिख दिया है, काफ़ी है, धन्यवाद। लेकिन बोनोगा, तुमने उस चेक पर अपने दस्तखत नहीं किए। मैं गुप्त दान देना चाहता हूँ। चाचा जी, मैंने कहा था ना, बोनोगा कंजूस से एक पैसा निकालना भी मुश्किल है। शैड्रो, कॉलेज फील्डिंग के लिए फंड में कुछ दान दो। चाचा चौधरी, मैं कैश की बजाय सलाह दे सकता हूँ। क्यों नहीं तुम एक पॉप शो करते, पैसा अपने आप भाग जाएगा। शैड्रो, अगर तुम कुछ देना नहीं चाहते तो कम से कम मजाक तो ना करो। म्यूज़िक पॉप हो या रॉक किसी की समझ में नहीं आता, इसलिए तुम फ़ायदा उठाओ और एक म्यूज़िकल ग्रुप बनाओ। दर्शक अंडे मारेंगे। चाचा जी, हमने हमेशा जोखिम उठाए हैं, एक और सही। कुछ दिन बाद पॉप शो। रॉकी, साबू के पॉप शो के मुझे 2 टिकट चाहिए, खूब मज़ा आएगा। उधर घर पर बू, रॉकेट कुत्ता रो रहा है। पीनी, रॉकेट म्यूज़िक की प्रैक्टिस कर रहा है। टिंग। उस दिन साबू का म्यूज़िक शो शुरू होने वाला है। अच्छा हंगामा हुआ। मैं सुर पर नाचूंगी। हमें आगे पहुंचना चाहिए। जागो जागो, भागो भागो, पाँव पाँव, ठम ठमाडम ठम ठम। ये बात है तेरे भले में, पैंट तेरे गले में, टांग गंग गंग। ओहो, इलेक्ट्रिक गिटार में करंट ज़्यादा आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। धड़ाक। चाचा जी, जनता जूते बरसाने लगी है, लेकिन जूते के अंदर 100 का नोट है। करेंसी नोटों को स्टेज तक पहुंचने का ये एक तरीका है। हुर्रे, क्या म्यूज़िक है, बिल्कुल नए सुर हैं, मज़ा आ गया। यह 10,000 रुपये का चेक है। काफ़ी धन इकट्ठा हो गया। प्रोफेसर गोड़ बोले के पास चलें। प्रोफेसर साहब, लीजिए, इस धन से आप लड़के लड़कियों के लिए कॉलेज खोल सकते हैं। चाचा चौधरी, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अंदर आओ, मेरे साथ चाय पियो। मैं नल का पानी पीऊँगा। आहा, हो, ये सारा पैसा मेरा है। मैं अमीर हो गया। अरे रे, धन कॉलेज के लिए है, दूर रहो। अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं करेंसी नोटों में आग लगा दूंगा। फुर्र। ओहो, कुछ दिन बाद तुम्हारे प्रयत्नों से एक सपना साकार हो गया। दूसरी स्टोरी आती है इसमें, कोराज का ट्रक सीटी। खूबसूरत लड़की, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं। बचाओ। कोराज को जो चीज़ पसंद आती है वह उसे ले लेता है। सारा शहर मेरे डर से सहम जाता है। ये एक शानदार गेम था फ्रूटी का। मजनू, जब वह लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती तो क्यों नहीं तुम अपना रास्ता नापते? बूढ़े, तुमने बीच में दखल दिया, तुम्हें मरना हुआ। घपा।
मैंने छुरा तुम्हारी पीठ में घोंपा, तुम्हारे जिस्म से ना खून टपका ना चखूंगा, क्योंकि मेरी पीठ पर 4 इंच मोटा रबड़ फोम बंधा हुआ है। फिर भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। गर्र, बाँव बाँव बचाओ। मेरे ख्याल से अब वह किसी लड़की को परेशान नहीं करेगा। रॉकेट, आओ चलें। कोराज को आज तक किसी से मात नहीं खानी पड़ी। मैं उस छोटे आदमी को नरक भेजकर ही चैन लूंगा। वह लाल पगड़ी वाला इधर ही गया था। मैं उसे ट्रक के नीचे कुचल दूंगा। जब वह मर जाएगा तो उसकी चमड़ी सुखाकर मैं उसके जूते बनवाऊंगा। चाचा जी, रॉकेट लौट आया है। चाचा जी आते होंगे। चाची, रॉकेट लौट आया है। चाचा जी आते ही होंगे। आप उनका खाना लगाओ। तुम दोनों को बस हमेशा खाने की सूझती है। मेरा दुश्मन वह जा रहा है। उसे बचाव का मौका दिए बगैर टक्कर मारता हूँ। वह ट्रक तेजी से चाचा चौधरी की तरफ आ रहा है। हो हुब्बा, मुझे नीचे उतारो। जाओ उस कूड़े के ढेर पर। कड़ड़म। धन्यवाद साबू। अगली इसमें स्टोरी आती है भोजन और रुपया। 1 करोड़ रुपए का क्या लोगे? पहले तो हम दुनिया की सैर करेंगे, फिर रहने के लिए एक अच्छा सा मकान खरीदेंगे, एक इम्पोर्टेड कार कर लेंगे, कुछ गरीबों में दान करेंगे। काफ़ी दिनों से तुमने मुझे जेवर खरीद कर नहीं दिए। चलो तुम्हें डायमंड का कीमती सेट ले देंगे और कपड़े भी। बाकी पैसे जो बचेंगे उनके शेयर खरीदेंगे। राका भी, चाचा चौधरी का सारा रुपया हमें मिल सकता है। पुन्नू कैसे? तुम सारे परिवार को खाने पर आमंत्रित करो। जब घर खाली होगा तो मैं पीछे से 1 करोड़ रुपया लेकर चंपत हो जाऊंगा। अब तुम जाओ और उन्हें ले आओ। चाचा जी, मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरे मेहमान बने। रॉकेट को भी ले आइए, उसके लिए मैंने खीर बनाई है। तुम हमारे लिए कितना सोच रही हो। मेरे हाथ का खाना बनाया खाना खाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे। बैठिए और खाने का लुत्फ़ उठाइए। सचमुच खाना स्वादिष्ट है। आज भूख भी बड़ी लगी थी। चाचा चौधरी अपने घर का ताला नहीं लगाता, इससे मेरा काम और आसान हो गया है। चाचा चौधरी की तिजोरी खाली पड़ी है। शायद 1 करोड़ रुपया उसने दूसरी जगह पर रखा होगा। अलमारी में भी नहीं है। कुछ लोग रुपया तकिए और चादर के नीचे छुपा कर रखते हैं। यहाँ भी नहीं है। बक्स में भी नहीं मिला। सारा घर छान मारा मगर चाचा चौधरी का 1 करोड़ रुपया नहीं मिला। मुझे अपने घर जाना चाहिए। चौधरी, मैंने तुम्हें दुनिया की सैर, बंगला, कार, डायमंड का सेट और शेयर खरीदने की बात करते सुना था। आखिर उन चीज़ों के लिए पैसा कहाँ है? मैंने 1 करोड़ रुपये इनाम वाला लॉटरी का टिकट खरीदा है। हम इसी पैसे की बात कर रहे थे। स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट कॉमिक से घुसपैठिए। नंबर 1, हम भारत किस लिए आए हैं। नंबर 4, यह एक सीक्रेट प्लान है। इस देश में हमें तोड़ फोड़ करना है। यह सारा काम बिना किसी शक में डाले करना होगा। लिस्ट में सबसे ऊपर उस अस्पताल को उड़ाना है। बिल्डिंग के गिरते ही अस्पताल के सारे डॉक्टर, नर्सें, मरीज दबकर मर जाएंगे। लेकिन नंबर 1 उस अस्पताल को गिराएंगे कैसे? पावरफुल बम से, जो कि कार द्वारा पहुंचाया जाएगा। वह बम कहाँ है? अड्डे पर। हम अड्डे पर चलते हैं, वहाँ से बम लेंगे और तुम्हें सारा प्लान समझाऊंगा। यह पावरफुल बम बड़ी इमारत को गिराने की क्षमता रखता है। यह कार में रखा होगा। हम कार ड्राइव करके अस्पताल तक ले जाएंगे। कार वह खड़ी करते ही विस्फोट होगा। कार के साथ अस्पताल भी तहस नहस हो जाएगा और कोई सुराग नहीं बचेगा। लेकिन नंबर 1, हम भी मारे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। कार पार करके हम चुपके से उतर जाएंगे और रिमोट कंट्रोल से बम का विस्फोट करेंगे। बम डिक्की में रख दिया है। आओ चलें। 1 मिनट रुकना, मैं अड्डे में रिमोट कंट्रोल भूल गया हूँ। गर्र। एक स्पेशल पेज था रसना जिन्नी का। उसके बिना सारा प्लान फेल हो जाएगा। वह रहा वह। नंबर 4, चलो, हम ठीक जगह पहुंच गए। गाड़ी पार्क करो, जल्दी आओ। बिल्डिंग के अंदर के लोगों के मन की घड़ी आ गई है। कड़ड़म। आओ, ये कैसे हो गया? जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका अपना बुरा होता है। जब तुम रिमोट कंट्रोल लेने गए थे तब मैं चुपके से तुम्हारी कार की डिग्गी में घुस गया था। लेकिन तुमको हमारे प्लान का कैसे पता चला? जहाँ तुमने षड्यंत्र रचा था वहाँ पेड़ पर मैं बैठा था। तुम दोनों की बातें मैंने सुनी। विस्फोट होगा और एक कार के साथ अस्पताल भी तहस नहस हो जाएगा। जब तुम रिमोट कंट्रोल लेने गए तो मैं चुपके से कार की डिग्गी में बैठ गया। यही मौका है। और कुछ देर बाद ही मैंने बम डिग्गी से बाहर फेंक दिया। संयोग से तुमने उसी जगह पर खड़े होकर रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया जहाँ बम पड़ा था। अगली कॉमिक्स आती है बाज का षड्यंत्र। वह कार आ रही है। रोनो, छोड़ो। ओह, अगर वह भारी वजन कार पर गिरा तो उसमें बैठे सारे व्यक्ति मर जाएंगे। पकड़ लिया।
सूद, उस बड़े आदमी ने हमें बचाया, कार रोको, हम तुम्हारे आभारी हैं, तुमने हमारी जान बचाई, वह मेरा फ़र्ज़ था। रोनो, हमारा प्लान फेल हो गया। बास, मैंने भार को ठीक टाइम पर छोड़ा था। जो मेरे रास्ते में आता है मैं उसे हटा देता हूँ। उस लंबे आदमी को मरना होगा। उस विशाल आदमी को मारना आसान नहीं, मुश्किल को बाज आसान करना जानता है। नीचे चलें, मैं उसे बंदूक या तलवार से नहीं मारूंगा। मेरा एक ऐसा षड्यंत्र है कि वह मर जाएगा और आह भी नहीं निकलेगी। यह पानी से भरा ड्रम हमारा हथियार है। इस ड्रम के साथ मैंने हाई वोल्ट की बिजली की तार लगा दी है, स्विच ऑन कर दिया है। अब उस करंट उस ड्रम तक पहुंच रहा है। तुम जाकर उस लंबू से कहो कि पानी का ड्रम उठाकर तुम्हारे घर तक पहुंचा दे। मैं समझ गया। पहलवान, मेरे घर में पानी नहीं है, मेरी मदद करो। मैं नदी से पानी ले आता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ आओ। उस ड्रम में पानी है, मैं मेरे घर तक पहुँचा दो, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। यह मेरे लिए मामूली बात है। आओ चलें, किधर है तुम्हारा घर? तुम हैरान क्यों हो? उस ड्रम से हाई वोल्ट का करंट पास हो रहा है और तुम फिर भी नहीं मरे। वह इसलिए कि इस इलाके की बिजली चली गई है। क्या? मैं फिर नाकामयाब रहा। इस ड्रम की किक मारकर लुढ़का देता हूँ। बिजली आ गई। 440 वाट। ही। अगली कहानी आती है, सेठ सहाय की घड़ी। विक्की, हाथी के पास खड़े क्या कर रहे हो? चाचा जी, मैं देखना चाहता हूँ कि वह अपने लंबे दांतों से घास कैसे खाता है। हाथी के लंबे दांत सिर्फ दिखाने के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। कई बार बाहर से जो दिखाई देता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखाई नहीं देता। अब मैं चलता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, सारे चोर यही कहते हैं। चलो। हवलदार बेनी प्रसाद, इसका क्या कसूर है? यह भोला है, सेठ साय का नौकर। इसने मालिक की घड़ी चुराई है। चाचा चौधरी, कल रात मैं और मेरी पत्नी बाहर खाना गए थे। घर में भोला अकेला था। वह क्लॉक घड़ी इस टेबल पर रखी थी। भोला को हिदायत दी थी कि वह स्टूल के पास बैठे। जब हम लौट के आए तो क्लॉक घड़ी गायब थी। वह मेरे बुजुर्गों की निशानी थी। मैंने उसे नहीं चुराया। इसको मेरी जमानत पर छोड़ दो। शाम तक मैं आपको घड़ी और चोर दोनों दे दूंगा। धन्यवाद, आपने मुझे बचाया। क्या कल तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ था? हाँ, उस हरकत बरकत से। तुम जाओ, 3 बज चुके हैं, रेलवे स्टेशन से गाड़ी छूट गई होगी। 3 बजने में भी काफ़ी टाइम है। 3 बज चुके हैं, अभी 3 नहीं बजे हैं। नहीं, शर्त लगा लो। मंजूर है, अंदर आओ और घड़ी पर टाइम देखो। तुम शर्त हार गए। 3 बजने में भी आधा घंटा बाकी है। क्या ये ब्लॉक घड़ी सेठ साय की है? सेठ साय, वह रही तुम्हारी घड़ी, और हवलदार बेनी प्रसाद, वह रहा तुम्हारा चोर। ही। अगली कॉमिक्स आती है, चालाक सौदागर। अगले दिन, नहीं अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। घर के दरवाजे बंद थे। क्लॉक के पास नौकर भोला बैठा था। वह तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? नौकर, भोला से मेरा झगड़ा हुआ था, बदला लेने के लिए मैंने घड़ी चुराने का प्लान बनाया। सोचा चोरी का इल्ज़ाम भोला पर मुड़ा जाएगा। भोला ब्लॉक के पास बैठा जरूर था, पर उसकी पीठ खिड़की की तरफ थी। मैंने खिड़की से छड़ी डालकर बॉल क्लॉक उठा लिया। मुझे माफ़ कर दो, बुज़ुर्गों की निशानी मेरा क्लॉक। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अगली कॉमिक्स आती है, इसमें चालाक सौदागर। बारो, इतने सारे टेलीविज़न सेट्स क्या रिपेयर करने का काम शुरू किया है? नहीं दोस्त गारून, ये मैंने ख़रीदे हैं। इतने सारे सेट्स खरीदने के लिए तुम्हारा पैसा कहाँ से आया? कम पैसों से ज़्यादा उम्दा चीज़ खरीदने को ही होशियारी कहते हैं। कार में बैठो, मैं तुम्हें खरीदारी का नमूना दिखाता हूँ। हम शहर में ऐसे घर को ढूंढेंगे जहाँ टीवी सेट हो। वाह, नाच और गानों का यह प्रोग्राम काफ़ी मनोरंजक है। ट्रेन, दरवाजे की घंटी बजी है। डिस्टर्ब करने कौन आ गया? ट्रेन, अरे बाबा आ रहा हूँ। बंदे को बारो कहते हैं। यह लीजिए 100 रुपया। 100 रुपया, मगर किस बात का? साहब, मैं आपको कुछ दे ही रहा हूँ। ले तो नहीं रहा, घर आती लक्ष्मी को ठुकराते नहीं। अरे अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? मेरा टीवी कहाँ ले जा रहे हो? मैंने इसे खरीदा है, तुम्हें 100 रुपये दिया है? नहीं। मेरा 15,000 का टीवी तुम 100 रुपये में लेना चाहते हो? यह सौदा मुझे मंजूर नहीं। मेरा रास्ता छोड़ दो, यह डाका है। कहो कैसी रही? बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें चाचा चौधरी के पास ले चलता हूँ। उसके पास इम्पोर्टेड टेलीविज़न है। बैट्समैन रन के लिए दौड़ा। चाचा चौधरी, लो 100 रुपया। अरे अरे, मेरा टीवी लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने इसे तुमसे 100 रुपये में ख़रीदा है। लो, तुम 50 रुपये वापस ले लो। अच्छा, शायद तुम्हें अपने टीवी की 100 रुपये कीमत ज़्यादा लगी। अरे अरे, मेरी कार से नीचे उतरो। मैंने तुम्हारी कार 50 रुपये में खरीद ली है। क्या मैंने तुम्हें अभी पैसे नहीं दिए? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। पाँव पाँव। अगली कॉमिक्स, नोन बोन की यात्रा। मैं नोन बोन, हारून ग्रह का वासी, अंतरिक्ष की यात्रा को निकला हूँ। मैंने मंगल, बृहस्पति और दूसरे ग्रह देखे हैं। वह सामने कौन सा ग्रह है? हाँ, वह पृथ्वी है। ज़रा नज़दीक से अवलोकन करना चाहिए। ओहो, मेरा यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की परिधि में आ गया है। गड़र।
शुक्र है मैं बच गया, पर मेरा यान नष्ट हो गया। भूख लगी है, उस घर से खुशबू आ रही है, धपपपप। वाह, ये सफ़ेद तरल कुछ भी हो, स्वादिष्ट है, लपर लपर। क्या एक अजीब जंतु ने मेरा दूध पी लिया। मैं गोला रोला तुम्हें सुझा दूंगा। ओ छपाक, भागो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंदूक से काम नहीं चाहिए, धाएं धाएं। ओहो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे बचाओ। साबू, इस अजीब प्राणी की रक्षा करना, जो कोई मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। सटाक, चल दूर हट छछूंदर। दोस्त, अब तो मैं कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने हारून ग्रह पर कैसे पहुंचूंगा। वह दूर अंतरिक्ष में सितारा चमका। मेरी माँ यान लेकर मुझे ढूंढने निकली है, लेकिन मैं यान तक पहुंचूंगा कैसे। मैंने कईयों को वहां पहुंचाया। आओ जाओ सर्राट। माँ, मैं आ गया। शैतान नूनमोन, तू बिना इजाज़त लिए यान लेकर निकल पड़ा था, घर चलो। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। चाचा चौधरी और पॉप शो, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।